अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब एजुकेशनल इंडोमेंट फ़ंड की जानिब से चीफ मिनिस्टर मेरिट स्कॉलरशिप की मुकम्मल डिटेल, और उसके साथ साथ इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा। स्कॉलरशिप की कवरेज, आपको कौन कौन से फ़वाद मिलेंगे, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि आपने इसमें अप्लाई किस तरह से करना है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट क्या है, आपके प्रोग्राम्स की लिस्ट क्या है। ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि मैं आपको तमाम डिटेल समझा सकूं और आपको आप खुद से अप्लाई कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लेते हैं। चीफ मिनिस्टर मेरिट स्कॉलरशिप CMMS प्रोग्राम 2023, ये फुली फंडेड इंटरनेशनल PhD स्कॉलरशिप होता है, जिसमें MPhil MS स्टूडेंट्स को जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर किसी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो 50 QS रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ। आप उसमें देख लें। वहाँ पे उन्होंने अपना एडमिशन अगर सिक्योर कर लिया है सब्जेक्ट एरियाज़ के अंदर, लाइफ साइंस एंड मेडिसिन, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, नेचुरल साइंस, सोशल साइंसेज, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। तो ये क्राइटेरिया होता है जहाँ पे आपका एरिया होता है, जहाँ पे आपका एडमिशन कंफर्म होता है। अगर आपने वहाँ पे एडमिशन ले लिया तो आप ये स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के अंदर आपको आपके जितने 100% आपके एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, वो सारे के सारे पंजाब गवर्नमेंट अदा करेगी। इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अंदर सबसे पहले तो आपका 60% मार्क्स यानी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए पूरी एकेडमिक कैरियर के अंदर, यानी मैट्रिक से लेकर MS या MPhil जो आपने किया हुआ है उस तक आपका 60% मार्क्स होने चाहिए, किसी में भी कम नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपकी जो फैमिली इनकम है, आपके पूरे घर की, आपके भाई अगर कमा रहे हैं, आप फैमिली जॉइंट फैमिली है, आपके पेरेंट, आपकी ये 2 लाख से कम होनी चाहिए या उसकी इक्वल होनी चाहिए। आपकी एज 14 अप्रैल 2023 अप्लाई करने की लास्ट डेट है, उस डेट तक आपकी एज 35 साल होनी चाहिए। उसके अलावा आपने कोई और फॉरेन स्कॉलरशिप ना ली हो, यानी आप पाकिस्तान से बाहर किसी इंटरनेशनल टॉप 50 QS रैंक यूनिवर्सिटीज़ में PhD करना चाहते हैं तो आपने ये वाली स्कॉलरशिप ले लेनी है। गवर्नमेंट आपको इसके लिए सपोर्ट करेगी। उसके बाद दीगर कंडीशंस में हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 100% ट्यूशन फ़ीस होती है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग एज़ पर अप्रूव्ड रेट्स। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, एयर फेयर, ये सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं स्कॉलरशिप के तहत। इसके अलावा इसके अंदर जो चीज़ है वो 80% स्कॉलरशिप रिजर्व्ड होती हैं साइंस डिसिप्लिन के लिए, और 20% स्कॉलरशिप्स होती हैं सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स प्रोग्राम्स के लिए। इसके बाद स्कॉलरशिप जो है वो आपको पंजाब गवर्नमेंट देगी। आप PIF के थ्रू, यानी जो पंजाब एजुकेशनल इंडोमेंट फ़ंड है उसके थ्रू होगी। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म देना है वो PIF को जमा करवाना है। उसके बाद यहाँ से हम ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपने लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एरिया, ये हम खोल लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, इसको हम देख लेते हैं आपने किस तरह से फिल करना है। यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस लिखी हुई हैं। फॉर्म को मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से फिल करना है। यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर लगानी है। पिक्चर लगाने के बाद आपने ये जो कुछ चीज़ें लिखी हैं इनको पढ़ लेना है। ये चेक लिस्ट है। पहले सबसे पहले आपने वैलिड एडमिशन ऑफ़र इसको टिक करना है कि आपका हो चुका है। कॉपी ऑफ डोमिसाइल आपने लगाना है। इनकम एफिडेविट आपने साथ लगाना है लीगल पेपर के ऊपर। ये आपने किसी भी स्टाम्प फरोश वाले से बनवा लेना है, वो आपको बना देंगे 100 रुपये या 200 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर। उसके बाद तमाम एजुकेशनल जो आपकी रिज़ल्ट का डिग्रीज़ हैं वो अपने साथ अटैच करनी है, यहाँ पे आपने चेक लगा देना है। उसके बाद लेटेस्ट टैक्स रिटर्न फादर या गार्डियन का वो आपने यहाँ पे लगा देना है। इसके बाद कॉपी ऑफ सिनॉप्सिस रिसर्च प्रपोजल जो आपने आपके हैं उनको अपने साथ अटैच करना है और इसको आपने चेक लगाना है। इसके बाद प्रीवियस मंथ पे स्लिप, आपके फादर अगर उनकी पे स्लिप आती है, गवर्नमेंट मुलाजिम है, तो आपने यहाँ पे चेक लगाना है। उसके बाद अदरवाइज़ इसको छोड़ देना है। अटेस्ट कॉपी ऑफ CNIC, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, CV रिज्यूम, लास्ट पेड यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस या फ़ोन का कोई भी एक बिल आप लगा दें। 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड के साथ आपने लगानी है। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट आपके हैं तो आप लगा दें, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद ये आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है, यहाँ पे आपके नाम वगैरह ये सारी डिटेल हैं। ये काफ़ी बड़ा फॉर्म है, मैं आपको ज़रा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। आपने इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको समझ नहीं आ रही होगी तो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आपने यहाँ पे एकेडमिक अपनी तमाम डिटेल्स लिखनी है, मार्क्स,
ऑब्टेन मार्क्स, उसके बाद CGPA वगैरह, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम, उसके बाद अगर आपकी कोई और डिग्रीज़ हैं, आपने कोई अचीवमेंट हासिल की है, यहाँ पे लिखनी है। इनरोलमेंट डिटेल PhD प्रोग्राम के लिए, नेम ऑफ़ यूनिवर्सिटी, कंट्री कौन सा है जहाँ पे आपने अपना एडमिशन सिक्योर किया हुआ है, उसके बाद स्टार्ट डेट आपकी कब होनी है, एक्सपेक्टेड एंड डेट, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज QS रैंकिंग, वो मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, वहाँ से आपने चेक कर लेनी है रैंकिंग क्या है, मेजर एरिया स्पेशलाइजेशन, और उसके बाद सुपरवाइज़र ईमेल एड्रेस जो आपका यूनिवर्सिटी का है, ये डिटेल आपने देनी है। इसके बाद आपने यहाँ पे कुछ प्रेफर्ड सब्जेक्ट एरियाज़ हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए, ये लिस्ट यहाँ पे मौजूद है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके जिनमें आप ये स्कॉलरशिप ले सकते हैं। उसके बाद ये नेचुरल साइंसेज के हैं। इसके बाद हमारे पास सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स प्रोग्राम्स के लिए हैं, ये सारे प्रोग्राम्स आपने यहाँ से देख लेने हैं। इसके बाद आपकी जो रिसर्च पब्लिकेशन है उसकी डिटेल आपने यहाँ पे लिखनी है, टाइटल ऑफ रिसर्च पेपर, एरिया ऑफ रिसर्च, पब्लिकेशन इंटरनेशनल जर्नल, ये सारी डिटेल लिखने के बाद आपने एम्प्लॉयमेंट डिटेल लिखनी है, अगर आपने कोई एम्प्लॉयमेंट वगैरह है तो आपने ये सारी डिटेल यहाँ पे लिख देनी है इस 6 नंबर पेज के ऊपर, और उसके बाद आपने सैलरी की डिटेल भी यहाँ पे दे देनी है। इसके बाद अगर आपने जो आपका नॉमिनेशन ऑफ एम्प्लॉय है, यानी आप किसी जॉब के अंदर हैं अभी और आप वहाँ से छुट्टी लेकर जा रहे हैं PhD प्रोग्राम के लिए, तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पे सारी लिखनी है और उसको टेस्ट करवाना है अपने जो आपका अथॉरिटीज़ हैं उनसे, ताकि गवर्नमेंट को पता हो कि आप इजाज़त के साथ, परमिशन के साथ अपनी जॉब को छुट्टी लेकर जा रहे हैं। इसके बाद फैमिली इंफॉर्मेशन के अंदर फादर इंफॉर्मेशन आपने सबसे पहले लिखनी है, इनकी डिटेल आगे आपने लिखते जाना है। उसके बाद उनकी जो करंट एम्प्लॉयमेंट है, अगर वो की जॉब वगैरह कर रहे हैं, अगर बिज़नेस वगैरह करते हैं तो वो डिटेल लिखें। इसके बाद स्पाउस इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे आपने सारी लिख देनी है, अगर वो एम्प्लॉयमेंट में हैं, कोई जॉब या बिज़नेस करते हैं, वो डिटेल भी लिखनी है। इसके बाद आपने टोटल इनकम यहाँ पे बना लेनी है, इसको थोड़ा सा आप समझ लें, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये थोड़ा टेक्निकल है। फादर की एनुअल सैलरी या इनकम, उसके बाद बिज़नेस इनकम इफ़ एनी अगर यहाँ पे है, अगर सैलरी नहीं है तो आपने इनकम बिज़नेस वाली लिखनी है टोटल। उसके बाद वालदा की अगर नहीं है तो आप हाउसवाइफ लिख सकते हैं। उसके बाद गार्डियन अगर फादर मदर के अलावा हैं तो वो लिखना है, अदरवाइज़ छोड़ सकते हैं। जो आपकी पर्सनल इनकम वगैरह है अगर नहीं है तो आप इसे भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद स्पाउस की अगर कोई इनकम वगैरह है तो वो लिखनी है, और अगर अदर हैं तो वो लिखनी है, अगर नहीं है तो छोड़ के आपने नीचे यहाँ पे टोटल बना देना है इसके अंदर। उसके बाद अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है या आपकी कोई सेविंग्स वगैरह इंटरेस्ट है बैंक के अंदर, उसके बाद अगर कोई पेंशन से इनकम आ रही है और या रियल स्टेट होल्डिंग है, उसके बाद कोई रिलेटिव आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो लिखना है। इसके अलावा कोई फैमिली सपोर्ट है या कोई दोस्त वगैरह सपोर्ट कर रहे हैं तो वो लिखने हैं, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ देंगे और जो यहाँ पे बनता है उसको आपने यहाँ पे टोटल कर देना है। इसके बाद आपने जो नेक्स्ट हमारे पास है एसेट्स हैं, उनकी डिटेल आपने यहाँ पे लिखनी है। आपका जो हाउस है अगर वो अपना ज़ाती है तो वो लिखना है, उसकी जो परचेज़ प्राइस है वो लिखनी है। अगर देहाती हाउस है तो आपने लिख देना है, साथ में मेंशन कर देना है। अगर आपका शहरी एरिया के अंदर है, रेंट के ऊपर है, तो वो आपने साथ लगाना है और उसकी आपने जो रेंट एग्रीमेंट है वो भी लगा देना है। इसके अलावा अगर आपके कोई प्लाट, हाउसेस, बिल्डिंग, लैंड्स हैं तो वो आपने डिटेल यहाँ पे देनी है। अगर नहीं है तो आप इनको छोड़ सकते हैं। गाड़ियाँ वगैरह हैं तो उनकी आपने लिखनी है डिटेल, और अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपकी जो यूनिवर्सिटी की जानिब से फैमिली के अंदर जो आपके बहन भाई या आपके बच्चे वो तालीम हासिल कर रहे हैं, उसके एक्सपेंडिचर्स यहाँ पे लिखने हैं। आपका फैमिली का घरेलू जितना किचन का ख़र्चा है वो लिखना है, मेडिकल एक्सपेंसेस। उसके बाद आपका घर अगर रेंट के ऊपर है, उसके बाद आपकी कार वगैरह है उसका आप जो मंथली सॉरी आपका एक्सपेंसेस हैं वो लिखने हैं। उसके बाद लोन पेमेंट्स हैं अगर आपकी, क्लॉथिंग के, इलेक्ट्रिसिटी के, मोबाइल फ़ोन, एंटरटेनमेंट, ये सारे जो भी आपके घर के खर्चे होते हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं, यहाँ पे बना लेने हैं। ऊपर आपने आमदन बना लेनी है, यहाँ पे आपने खर्चे बना लेने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे ये वाला फॉर्म आपको नज़र आ रहा है, इसमें बैंक आपका जो डिटेल हैं वो आपने सारी यहाँ पे लिख देनी है। और 12 नंबर पेज के ऊपर आपकी फ़ाइनेंशियल नीड है, ये आपने लाजमी पे करना है। आपकी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी पर ईयर कितनी है, टोटल एक्सपेंसेस, डिग्री कोर्स अप्रॉक्सीमेटली टोटल आपने लिखना है। उसके बाद अरेंजमेंट्स बाई एप्लीकेंट्स, आपकी तरफ से आप कितने पे कर सकते हैं और कितने आप पे नहीं कर सकते। उसके बाद कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड पर ईयर बाई CMMS, चीफ मिनिस्टर मेरिट स्कॉलरशिप की जानब से।
आपको कितने रिक्वायर्ड हैं। फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ पे 1 लाख रुपए बन रहे हैं और आपके पास 10 आ रहे हैं, तो आपने 90,000 यहाँ पे लिखने हैं और यहाँ पे एस्टिमेटेड कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड भाई यहाँ पे लिख देना है। इस तरह से बेंच फीस आपने अगर कोई है, बोर्डिंग लॉजिंग एक्सपेंसेस लिखने हैं, हेल्थ इंश्योरेंस आपको कितनी चाहिए, एयर फेयर आपने चेक कर लेना है कि कितने आपके एक्सपेंसेस हैं, ये आपने यहाँ पे लिखने हैं और टोटल यहाँ पे आपने लिख देने हैं। इसको आपने बड़ी केयर के साथ फिल करना है ताकि किसी किस्म की कोई मिस्टेक यहाँ पे ना हो। इसके अलावा जो आपके दीगर रिसोर्सेज हैं आपकी डिग्री हासिल करने के लिए, सपोर्ट आपको जो मिल रही है किसी यूनिवर्सिटी की जानिब से, स्कॉलरशिप वगैरह, या आपकी अपनी ज़ाती कोई सेविंग है, या पेरेंट्स की सेविंग है, या रिलेटिव या फ्रेंड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी डिटेल देनी है। इसके अलावा अगर कोई गवर्नमेंट या कोई अदर एजेंसी लाइक कोई ट्रस्ट वगैरह जिस तरह से सपोर्ट करते हैं वो कर रहे हैं, तो वो आपने लिखनी है। यहाँ पे आपने टोटल बना देना है। इसके बाद यहाँ पे अपना नेम लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये आपने ये 3 फॉर्म्स हैं छोटे छोटे, ये आपने फिल करने हैं। लास्ट में आपका अंडरटेकिंग है, अपना नेम, फादर नेम, अगर आप फीमेल हैं और आप मैरिड हैं तो आपने यहाँ पे अपने हस्बैंड का नेम भी लिख सकते हैं, या फादर का नेम लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं आपके आईडी कार्ड के मुताबिक जो वहाँ पे कंडीशन है। उसके बाद आपने यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, अंडरटेकिंग को पढ़ लेना है, डेट अपनी लिख देनी है जिस डेट को आप ये जमा करवा रहे हैं, अटेस्टेशन करवा लेनी है। अटेस्टेशन करवाने के बाद लास्ट में आपका ये फॉर्म है, इसे आपने 100 रुपये के या 200 रुपये के जो भी आपको अवेलेबल हो स्टाम्प पेपर, ये पूरी फॉर्मेट आपने उसके ऊपर प्रिंट करवा लेनी है और इसको फिल करवा के आपने स्टाम्प पेपर तस्दीक वगैरह जिस तरह से होती है वो सारी कंप्लीट करवा लेनी है। तो इस तरह से ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और ये आपने जमा करवा देना है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास लिस्ट सब्जेक्ट्स की वहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग की लिस्ट मौजूद है। ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आपने इसको ओपन करना है और यहाँ से आपने यूनिवर्सिटीज़ की जो कंप्लीट लिस्ट है उसको देख लेना है और वहाँ पे आपने जहाँ यूनिवर्सिटी की डिटेल देनी है आपने अपनी रैंकिंग के हिसाब से लिखनी है। यहाँ से आपने उसकी रैंकिंग वगैरह सारी चेक कर लेनी है। यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी डिटेल समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा। इसके अलावा आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद कारआमद वीडियोस आपको मिलती रहें और आप अपडेट रह सकें। दीगर जो पंजाब एजुकेशनल इंडोमेंट फ़ंड की स्कॉलरशिप है इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, वो भी अनाउंस हो चुकी है, उसकी डिटेल भी चैनल पे मौजूद है। ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।